हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो हमने रेशियो प्रोपोर्शन की जो बनाई थी उसमें अनुपात समानुपात को हमने बहुत ही छोटे और शॉर्टकट तरीके से आपको सिखाया था किस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4200 रुपए की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए, अमर और मदन के बीच बांटा गया है तो हम दोनों की राशि निकाल देते हैं। इसने कहा टोटल जो है राशि 4200 रुपए है और अमन और मदन में पूरी राशि बांटनी है 9:5 के रेशियो में। यानी कि 9 और 5 जो है अमन और मदन के जो अलग अलग रुपए हैं ये मर्ज करके मिलाकर टोटल 4200 रुपए तो बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों रेशियोज को पहले ऐड कर लेते हैं क्योंकि ए जो है वो 9 भाग लेगा और एम जो है वो 5 भाग लेगा। अमन और मदन, तो हमने क्या किया, 9 और 5 को ऐड कर लिया, कितना हो गया 14। तो हमारा जो 14 हमने माना है ये हमने अपने हिसाब से माना है, रेशियो के हिसाब से, लेकिन उसने उसकी कंडीशन दे रखी है 4200 रुपए। तो ये 14 जो है 4200 के बराबर होगा। हमने क्या माना था, जो रेशियो था, रेशियो को अमन और मदन के जो रुपए थे 9 और 5 रुपए, हमने मान लिए कि अमन को 9 रुपए मिलते हैं, मदन को 5 रुपए मिलते हैं। यानी हमारे हिसाब से टोटल उसे 14 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो कह रहा है उसे 4200 रुपए मिलते हैं। तो थोड़ा सा अपवाद है हम दोनों में, क्वेश्चन में भी और हम जो कह रहे हैं उसमें। तो यानी हमारे 14 रुपए उसके 4200 रुपए के बराबर है। तो हमारा 1 रुपया किसके बराबर होगा, 4200 अपॉन 14, 14 का डिवाइड करेंगे हम, 14 × 42 300। यानी हमारा जो 1 रुपया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 रुपए के बराबर है। उसने हमसे पूछा कि मदन को कितने मिले। भाई मदन को तो जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 रुपए मिल रहे थे हमारे हिसाब से, और वो हमें निकालना है उसके हिसाब से कितने मिलेंगे। हमने निकाला था 1 रुपए 300 रुपए के बराबर है, तो डेफिनेटली 5 रुपए किसके बराबर होंगे, 300 गुना 5 के बराबर होंगे। तो कितना आया ये, 5 × 15 1500 रुपए। यानी कि जो हमारे 5 रुपए थे मदन के, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए के बराबर है, 1500 रुपए के बराबर है। और यही आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर निकल आया बड़ी आसानी से। अगर आपसे इसने अमन के बारे में पूछा होता तो अमन को हमने 9 रुपए माने थे कि अमन को 9 रुपए मिलते हैं, तो अमन के 9 रुपए का भाग कितना हो जाता, 300 गुणा 9, क्योंकि 1 रुपए हमारा किताब के 300 रुपए के बराबर है। तो हमारे 9 रुपए 300 गुणा 9 यानी कि 9 × 27, 2700 रुपए के बराबर होंगे। और हमारा दूसरा आंसर भी निकल आया। क्वेश्चन में आपसे केवल मदन का पूछा गया है, हमने अमन का भी निकाल दिया। क्लियर, कितना सिंपल सवाल था। आपको रेशियो केवल कन्वर्ट करना है अपने हिसाब से और उसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन के हिसाब से पुट कर देनी है और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकंड टाइप देखिए इसका, आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। रमेश और जयचंद ने किसी व्यापार में पूंजी 9:11 के अनुपात में लगाई और ये कह रहा है यदि उसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी, यानी उनके द्वारा जो कुल पूंजी जो है वो इतने रुपए लगाई गई है, 3240 रुपए। तो फिर ये कह रहा है बताइए जयचंद का हिस्सा रमेश से कितना अधिक होगा। देखिए, जयचंद रमेश से कितना अधिक होगा, तो इसके लिए आपको J - R निकालना पड़ेगा। भाई अगर मेरे पास मान लीजिए 20 रुपए हैं, किसी के पास 18 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने ज्यादा है, माइनस करके तो निकालूंगा। 20 - 18, 2 रुपए मेरे पास ज्यादा होंगे। तो उस तरीके से जब पूछा कि जयचंद के पास रमेश से कितने ज्यादा है, तो हमने J - R की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम कंडीशन बनाते हैं हमारी जो दे रखी है। हमसे उसने कहा था, हमने माना कि रमेश को मिले 9 रुपए और जयचंद को मिले 11 रुपए। तो कुल कितने रुपए मिलेंगे इन दोनों को, 20 रुपीज मिलेंगे दोनों को कुल मिला के, 20 रुपए मिलेंगे। 9 और 11 20 रुपए हो गए। हम तो कह रहे हैं 20 रुपए मिले हैं और वो मतलब लगाए उन्होंने व्यापार में, और वो कह रहा है कि 3240 रुपए लगाए हैं। तो ये अपवाद हो गया कि हमने तो 20 रुपए माने थे, वो कह रहा है 3240। तो हमारे 20 रुपए उसके 3240 के बराबर हो गए, क्योंकि रमेश ने जो है 9 रुपए लगाए थे और जयचंद ने 11 रुपए लगाए थे। कुल मिला के 20 रुपए लगाए थे, वो कह रहा है 3240 लगाए थे। यानी हमारे 20 रुपए 3240 के बराबर है। तो हमारा 1 रुपया किसके बराबर होगा, 3240 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2 बची 1, 2 चक्की 12, 2 दूनी 4। तो आपकी 1 की वैल्यू 162 निकल के आ गई। अब इसने हमसे ये नहीं पूछा कि रमेश का हिस्सा कितना है, जयचंद का हिस्सा कितना है। उसने ये पूछा कि जयचंद रमेश से कितने रुपए ज्यादा लगाता है व्यापार में। तो आप खुद देखिए, जयचंद कितने ज्यादा लगा रहा है, यहाँ पे 2 रुपए ज्यादा ही तो लगा रहा है। तो मैं किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है।
तो क्या हो जाएगी 162 इंटू 2, क्योंकि एक की वैल्यू 162 के बराबर है तो दो की वैल्यू किसके बराबर होगी, सॉल्व कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 चक्की 12, 2 एकम 2 और 3, 324 रुपए के बराबर होगी। ठीक है, पॉज करके नोट करिए इसे, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी परिवार में 4410 रुपए, 4410 रुपए ये टोटल मिला के आपकी राशि थी। उसको 3 बेटों में, 3 बेटे मान लिए हमने S1 S2 S3, 3:7:8 के अनुपात में बांटा गया। सबसे छोटे बेटे को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, हमसे पूछा गया है S1 को कितनी राशि प्राप्त होगी, जबकि ये जो रेशियो दिया गया है इसने इसके बारे में बोला है यदि प्रदत्त अनुपात छोटे से बड़े के हिस्से के रूप में है, तो छोटे बेटे से बड़े हिस्से के, बड़े बेटे के पास जाना है हमें। तो देखिए S1 S2 S3 सबसे छोटा बेटा, उससे बड़ा बेटा, उससे बड़ा बेटा, इनको 3:7:8 के अनुपात में मिला है। सेम कंडीशन जो भी पहले कर रहे थे हम, क्या करना है हमें, यहां पर हमको टोटल पैसे दे रखे हैं 4410 रुपए और हमने माना यहां पर कि छोटे बेटे को 3 रुपए, उससे बड़े को 7 रुपए, उससे बड़े को 8 रुपए मिले, तो कुल मिला के कितने रुपए मिले इनको, 3 और 7 10 और 8 18 रुपए मिले। हम कह रहे हैं 18 रुपए मिले और वो कह रहा है 4410 रुपए मिले, तो हमारे 18 रुपए 4410 के बराबर होंगे, 4410 के बराबर होंगे। तो हमारा 1 रुपया किसके बराबर होगा, 4410 अपॉन 18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 9 से कट रहा है ये, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, बची आपकी 8, 9 9 81 0, फिर 2 से काट दिया हमने ये, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो हमारा 1 का मान निकल आया 245। उसने पूछा था कि सबसे छोटे बेटे को कितने मिले, हम कह रहे थे सबसे छोटे बेटे को 3 रुपए मिले, तो हमें 3 रुपए का मान निकालना है, यानी कि अपने हिसाब से 3 रुपए, उसके हिसाब से पता नहीं कितने निकलेंगे, तो निकाल देते हैं। S1 यानी छोटे बेटे को 3 रुपए मिलेंगे। 3 रुपए का मतलब क्या है 245, जब 1 रुपए का मान इतना है तो 3 रुपए का कितना होगा 245 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने पर 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 12 और 1 13 और 3 दूनी 6 और 1 7, क्या हुआ 3 पंजे 15 की 5, हासिल लगी 1, 3 चौक 12 और 1 13 की 3, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और छोटे बेटे को 735 रुपए मिल जाएंगे। अगर आपसे उससे बड़े बेटे की पूछे तो आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे बड़े बेटे की पूछे तो आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी का भी अगर अंतर पूछे कि छोटे बेटे को बड़े से कितने कम मिले, छोटे बेटे को दूसरे वाले बेटे से कितने कम मिले, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, 7 में से 3 गया 4, 4 का मान निकाल देंगे। इस तरीके से हम कोई भी आंसर इस रेशियो के थ्रू निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इसको नोट करिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये दे रखा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, उसने कहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, ये 500 ज्यादा दे रखी है। फिर पूछ रहा है लड़कियों की संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी उसी कॉन्सेप्ट पर है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं अभी, बस खाली कंडीशन लगाना सिखा रहे हैं हम आपको। इसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है और हमें हमारे हिसाब से दिख रहा है कि लड़के थे 3, लड़कियां थी 2, हमारे हिसाब से लड़का था केवल 1 ज्यादा, दोनों का अंतर 1 ही तो है, तो लड़का 1 ज्यादा था। हम तो कह रहे हैं लड़का 1 ज्यादा था और वो कह रहा है कि लड़के 500 ज्यादा थे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 1 उसके 500 के इक्वल है। और हमसे पूछा गया है क्या क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या हमारे हिसाब से 2 है, तो हमें क्या निकालना है, लड़कियों की संख्या 2 निकालनी है। तो 2 का मान कितना होगा, जब 1 का मान 500 है तो 2 का मान कितना होगा 500 गुणा 2, कितना आ गया 1000। ओके, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 1000। इसी तरीके से लड़कों की पूछेगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। था कितना सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसे नोट करिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, किसी राशि को पी क्यू आर के बीच 2, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया। हमने पी क्यू आर में 2, 5, 7 के अनुपात में बांटा है, कोई राशि है। उसके बाद में कह रहा है ये यदि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 ज्यादा है। ये कह रहा है पी और आर का जो कुल हिस्सा है, टोटल जो इसकी अमाउंट है वो क्यू से 800 रुपए ज्यादा है। तो यानी कि पी और आर जो है मिला के क्यू से 800 रुपए ज्यादा कर दिया हमने, माइनस का साइन लगा दिया समझने के लिए। तो पी का हिस्सा पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है आपका, ये पी कितना होगा, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, हमसे जो कंडीशन दी गई थी हम उसे निकालेंगे पहले। उसने कहा था पी और आर का कुल हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, कुल हिस्सा कितना होगा, ये 7 और 2 9। ये किससे, क्यू से कितना ज्यादा है, 5 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये तो कंडीशन बनी।
इसने कहा था P और R का कुल हिस्सा, तो P और R ये रहे 2 और 7, इनका कुल हिस्सा हुआ 9 रुपए, और वो किससे ज्यादा है? Q से। Q से कितना ज्यादा है? ये 4 रुपए ज्यादा है। ये तो कंडीशन बनी, क्योंकि हमने P को माना 2 रुपए, Q को माना 5 रुपए और R को माना था 7 रुपए। अब इसके बाद में हमारे ये हमने तो निकाला 4 रुपए ज्यादा है और वो कह रहा है 800 रुपए ज्यादा है, तो यानी कि हमारे जो 4 रुपए हैं वो इसके 800 के बराबर है, तो हमारा 1 रुपया 800 बटे 4 यानी कि 200 के बराबर होगा। जब हमारा 1 रुपए का मान 200 आया, उसने पूछा P को कितने रुपए मिले या कितनी राशि थी उसकी। P की कितनी थी? 2 रुपए थी, तो 2 का मान निकालना था हमें, तो P की राशि 2 रुपए थी, 2 का मान निकालना था, तो 1 का मान 200 है तो 2 का मान कितना आएगा? 200 इंटू 2 यानी कि 400 रुपए। ओके, देखिए कितना सिंपल सवाल था, बड़ी आसानी से हो गया। इसको पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं आपका, ये थैले में या बॉक्स में रुपयों की बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुनिए इसे, पढ़िए। किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या 4:5:6 के अनुपात में दी गई है और थैले में आपको कुल रुपए दिए गए 3300 रुपए। उसके बाद में वो आपसे पूछ रहा है 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये बड़ा ही इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसे अच्छे से समझिएगा। करना क्या है, हमें पहले इसको रेशियो को अपने हिसाब से बनाना है, फिर इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे करेंगे, इसने दे रखा था 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए हमने लिख लिए, और जो रेशियो था वो भी हमने लिख लिया 4, 5 और 6। अब देखिए क्या करना है हमें, हमने माना 50 रुपए के 4 नोट हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए 50 रुपए के नोटों के हिसाब से? 5 और 20, 200 रुपए हो गए, प्लस 20 रुपए के 5 नोट हैं, तो यानी कि 20 पंजे 100 रुपए हो गए, और 5 रुपए के 6 नोट हैं, यानी कि 5 इंच 30 रुपए हो गए। तो कुल मिला के थैले में कितने रुपए हुए? तो कुल मिला के थैले में हुए 200 और 100, 300 और 30, 330। अब हमने कंडीशन ये देखी, हमारे हिसाब से जो नोटों की संख्या है वो हमें 330 रुपए दे रही है, जबकि वो कह रहा है कि 3300 रुपए है, तो यानी कि हमारे जो 330 रुपए हैं वो उसके 3300 के बराबर हैं। तो एक किसके बराबर होगा? 3300 अपॉन 330, जिससे काटने पर ही आएगा 10। तो एक की वैल्यू 10 के इक्वल हो गई, यहां पे एक की वैल्यू 10 के इक्वल हो गई। हमसे पूछा गया था 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या पूछी गई थी जो कि 4 थी। जब एक की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 इंटू 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 40, और यही आपका आंसर है। एक बड़ा ही आसान तरीके से हो गया। वैसे आप इसको अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे आपको एक्स वगैरह मानना पड़ेगा, ये बड़ा लंबा सवाल हो जाएगा। इस तरीके से हमने रेशियो तरीके से बड़ा आसान कर दिया। क्या करना था हमें? सिर्फ इस बात पर फोकस करना था कि 4, 5 और 6 जो नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है, हम इसे 4, 5, 6 ही मानेंगे कि 50 रुपए के 4 नोट, 20 रुपए के 5 नोट और 5 रुपए के 6 नोट। तो टोटल मिला के कितने रुपए बन रहे हैं? हमारे हिसाब से 330, उसने कहा था 3300, तो हमारे 330 3300 के इक्वल हो गए, तो हमारा 1 रुपया, तो एक की वैल्यू कितनी है? 3300 बटे 330, 10। जब एक की वैल्यू 10 है, हमसे पूछी गई थी 50 रुपए के नोटों की संख्या जो कि 4 थी, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी। आपका आंसर निकल आया। तो नेक्स्ट टाइप लेते हैं इसमें, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन लिया है वो पुराने वाले टाइप के हिसाब से ले लिया है, ताकि आप इसे अच्छे से समझ लो। और ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए इसे। किसी व्यक्ति के पास 235 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, हमने क्या किया, जो पैसे थे उनको भी रुपए में कन्वर्ट कर लिया ताकि रेशियो हमारा एक जैसा हो जाए। क्लियर? के सिक्कों के रूप में जिसकी संख्या का अनुपात, फिर से हमें संख्या का अनुपात दे रखा है 11, 15 और 20। उसके बाद कह रहा है ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको हम। सबसे पहले हमने बताया था आपको 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे हमने लिख लिए। क्लियर? अब हमसे जो कहा गया था 1 रुपए के 11 सिक्के थे और 50 पैसे के 15 सिक्के थे और 25 पैसे के 20 सिक्के थे, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो क्या होगा? 11 एकम 11, 15 से 15 15 75 की 7.5 आ जाएगा आपका ये, और इसे गुणा करो 25 दूनी 50, तो ये 5 आ जाएगा 5.0। क्लियर? क्योंकि 25 दूनी 50, डबल जीरो आएगी पीछे, तो इस तरीके से आएगा, तो हमने ये पॉइंट हटा दिए पीछे से। अब हमारे पास 1 रुपए के 11, 50 पैसे के 15 और 25 पैसे के 20 सिक्के थे, उनका कुल मूल्य निकल के आ गया। कितना आया कुल मूल्य निकल के? हम इसको ऐड कर लेंगे। जोड़ने पर 11 और 5 16, 16 और 7 हो गए आपके 23, 23.5 आपके पास, यानी कि 23.5 जो है रुपए हैं कुल मिला के। लेकिन वो कह रहा है कि 235 रुपए हैं, तो यानी कि हमारा जो 23.5 रुपए हैं वो 235 के बराबर आ गए। तो एक की वैल्यू कितनी होगी?
235 अपॉन 23.5, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो बढ़ जाएगी ऊपर, इससे काटने पर आएगा ये 10 टाइम्स। जब एक की वैल्यू 10 है, उसने पूछी थी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या थी 15, तो हमें एक का मान 10 है, तो 15 का मान कितना होगा, 10 गुना 15 यानी कि 150, और आपके सिक्कों की संख्या 150 आ जाएगी। क्लियर? इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जांपल समझा दिए इस क्वेश्चन के, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए, और कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं इस क्वेश्चन की वीडियो अलग से बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए हमने ये अब नेक्स्ट टाइप जो है चेंज कर दिया है। क्वेश्चन आपको पहले वाले क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा, पर ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझाते हैं पहले से इसमें अलग क्या है। इसने कहा किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, व उनकी कीमत का अनुपात 30, 11, 7 है। अब देखिए यही अंतर है इसमें, पहले वाले सवाल में हमें इन रुपयों की सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था, यहां पर इस बार हमें इसकी रुपयों का अनुपात दे रखा है कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका कुल मूल्य 30 रुपए है, 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य 11 रुपए है, और 25 पैसों की जो सिक्के हैं उनका कुल मूल्य 7 रुपए है। वहां पे हमें संख्या दे रखी थी कि 1 रुपए के 30 सिक्के हैं, 50 पैसे के 11 सिक्के हैं, 25 पैसे के 7 सिक्के हैं। यहाँ पे इनका कुल मूल्य दे रखा है, रुपए दे रखे हैं कि 1 रुपए के सिक्के के 30 रुपए, 50 पैसे के सिक्के के 11 रुपए और 25 पैसे के सिक्के के 7 रुपए हैं, और कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है, जबकि वहां पर हमें दे रखा था कुल रुपए कितने हैं। तो और फिर हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बस इसमें अंतर यही था कि हमसे पूछा गया था, यहाँ पे दे रखा था, वहां पे हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात और यहाँ पे कुल रुपयों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करते हैं देखिए, उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सवाल। ये हमने लिया 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। क्लियर? अब इसमें इसने रुपए दे रखे थे तो पहले रुपयों को लिख लो, 30 रुपए 11 रुपए और फिर 7 रुपए। क्लियर? अब यहां पे कैसे करेंगे, अब ये समझने वाली बात है, यहां पे हमें जो है डिवाइड का साइन लगाया मल्टीप्लाई की जगह, क्योंकि हमें डिवाइड वाले रूल से करना। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर हमसे कहा गया 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य 30 रुपए है, यानी एक एक के कुल 30 सिक्के बनेंगे। यहां पे हमें क्या करना है, सिक्कों की संख्या निकालनी है। वहां पे हम रुपए निकाल रहे थे कि 1 रुपए के इतने सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो गए। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिक्कों की संख्या निकाल रहे हैं कि 1-1 रुपए जोड़कर 30 रुपए हो रहे हैं, यानी टोटल 30 सिक्के रहे होंगे, प्लस 50 पैसे जोड़कर 11 रुपए हुए हैं। 50 पैसे जोड़कर 11 रुपए हुए हैं तो डेफिनेटली 22 सिक्के रहे होंगे, तभी तो 11 रुपए बनेंगे 50-50 के सिक्कों से। और आपको ये समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, 11 में 0.50 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाया, 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ गई, 50 से काटा, 0 से 0 काटने के बाद 5 दूनी 10 20, सॉरी 5 दूनी 10 22 आ गया। इसी तरीके से 25 पैसे के सिक्कों को अगर हम जोड़ें तो 7 रुपए आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 25 पैसे का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 में, तो 7/0.25, पॉइंट हटाया तो 00 बढ़ेगी, 25 से काटा मैंने तो 25 दूनी 50 बची 2, 25 चौका 100, तो कितने आए, 24 सिक्के आए, 25 अट्ठे 200, 28 सिक्के आए, 25 अट्ठे 200। क्लियर? देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 25 से पहले डिवाइड किया, 25 दूनी 50 बची आपकी 20, 25 अट्ठे 200 हो गया 28। अब फिर से समझिए इस बात को क्या कहने चाह रहे हैं हम, 1 रुपए के 30 सिक्के नहीं दे रखे, इस बार रुपए दे रखे हैं, तो 1-1 रुपए के 30 रुपए हो रहे हैं, यानी 30 सिक्के रहे होंगे, 1 का 30 डिवाइड कर दिया हमने। 50 पैसे के कुल मूल्य 11 रुपए हो रहा है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के लूंगे, 11 रुपए हो जाए तो 22 सिक्के ले पड़ेंगे, 11 दूनी 22, और 25 पैसे के कितने सिक्के लूं कि 7 रुपए हो जाए, तो 25 के 4 सिक्के मिला के 1 रुपए बनता है, तो 7 चौक 28 कर दिया। या फिर आप क्या करेंगे, 25 पैसे का डिवाइड करेंगे 7 रुपए में, तो आपके 28 सिक्के आ जाएंगे, यानी कि अगर आप 28 सिक्के लेते हैं तो आपके 7 रुपए बनेंगे 25 पैसे के। ठीक है, अच्छा अब टोटल हमारे पास कितने सिक्के हो गए, यानी कि हम इसे जोड़ लेंगे, 28 और 22 50, 50 और 30 80 आ गया। अब हमारा हमने निकाला कि 80 सिक्के बनने हैं, वो कह रहा है 480 सिक्के बनने हैं, तो 80 हमारा 480 के बराबर हो गया, तो हमारा एक किसके बराबर होगा, 480/80, 0 से 0 कट गया, 8 6 48, 6 के बराबर हो गया। हमसे पूछा गया था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। क्लियर? तो हम क्या निकालेंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने 22 निकाली है, 11 में मल्टीप्लाई मत कर देना,
यहाँ रुपए दे रखे हैं, रुपए नहीं पूछ रहा। अगर आपसे पूछ रहा होता कि 50 पैसे के सिक्कों से कुल कितने रुपए बनेंगे, तो आप रुपए वाला जो अनुपात था उसमें मल्टीप्लाई कर देते। आपसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने निकाली है 22, कितना 22 यहां पर। तो हमें 22 का मान निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो संख्या ही तो निकाली थी 22। अब 22 का मान निकालें कितना आएगा, 1 का मान 6 है तो 22 का मान 22 इंटू 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो टोटल 132 आपके सिक्के बनेंगे, किसके, 50 पैसे के। इस तरीके से अगर आपको 1 रुपए के सिक्के निकालने तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपसे पूछे 25 पैसे के सिक्के तो 28 का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको इस चीज को, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सिक्कों की संख्या ना देके कुल रुपए दे देता है। तो कुल रुपए से हमें पहले सिक्कों की संख्या बनानी पड़ती है, जो कि डिवाइड करके निकलती है। जैसे 1 रुपए में एक रुपए जोड़ने पर 30 रुपए तब होंगे जब 30 सिक्के होंगे। 50 पैसे जोड़ने पर आपके 22 रुपए तब होंगे जब यहाँ पे आपके 11 रुपए तब होंगे जब यहाँ पे 22 सिक्के होंगे। और 25 पैसे जोड़ने पर 7 रुपए तब होंगे जब आपके 28 सिक्के होंगे। जिसके बाद में हमने इनको जोड़कर 80 सिक्के निकाल लिए। सिक्कों की संख्या 480 दी थी, तो 480 के हिसाब से बराबर रख के हमने 1 की वैल्यू निकाली। पूछा गया था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हमने 22 का मान निकाल दिया, 132 आ गया। यही आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आप और अपनी बुक्स में से कर सकते हो, और बाकी मैं जो है आगे और कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। कुछ टैब इसके और रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी नहीं तो उसके बाद में फिर हम टफेस्ट क्वेश्चन की भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें वॉच करने के लिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू।